नमस्कार दोस्तों, विजन आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 12% पृथक कोटे के लिए ओबीसी समुदाय द्वारा आंदोलन। राजस्थान भरतपुर जिले के अरोड़ा गांव में 5 ओबीसी समुदायों के लोगों ने जयपुर आगरा राजमार्ग को जाम कर रखा है। ये समुदाय सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा संस्थानों में अलग से 12% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ओबीसी आरक्षण राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने हेतु पहली बार वर्ष 1953 में एक कॉलेलकर आयोग का गठन किया गया था। वर्ष 1980 में मंडल आयोग द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में ओबीसी की आबादी 52% होने का अनुमान लगाया था और कुल 1257 समुदायों को पिछड़े समुदाय के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इस आयोग ने मौजूदा कोटा, जो कि केवल SC/ST के लिए था, में ओबीसी को शामिल करने के लिए 22.5% से बढ़ाकर 49.5% करने की सिफारिश की है। विदित हो कि उस समय केवल SC/ST के लिए 22.5% कोटा ही निर्धारित था। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी के लिए केंद्रीय सिविल पदों और सेवाओं में 27% सीटें आरक्षित की गई, जो अनुच्छेद 16(4) में बताया गया है। बाद में केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में कोटा लागू किया गया, जो अनुच्छेद 15(4) के तहत किया गया है। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ओबीसी के बीच क्रीमी लेयर को बाहर करने का निर्देश दिया। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इससे पहले यह आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय था। NCVC को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में शिकायतों की जांच करने और कल्याणकारी उपाय करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340, इस अनुच्छेद के अनुसार नंबर 1, राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं के और जिन कठिनाइयों को वो झेल रहे हैं, उनके अन्वेषण हेतु, उन कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा को सुधारने हेतु संघ या किसी राज्य द्वारा उपाय किए जाने और इस प्रयोजन के लिए सिफारिश करने के लिए आदेश द्वारा एक आयोग नियुक्त कर सकेगा, जो ऐसे व्यक्ति से मिलकर बनेगा जो वो ठीक समझे। इस प्रकार नियुक्त आयोग अपने को निर्देशित विषयों का अन्वेषण करेगा, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, जिसमें उसके द्वारा पात्र गए तथ्य उपवर्णित किए जाएंगे और जिसमें ऐसी सिफारिशें की जाएंगी जिन्हें आयोग उचित समझे। राष्ट्रपति इस प्रकार किए गए प्रतिवेदन की एक प्रति उस पर की गई कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। धन्यवाद साथियों।